स्वागत है दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे IBPS क्लर्क 2026 वैकेंसीज़ के बारे में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट स्पेशल, ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 देखना ना भूले जो भी नॉर्थ ईस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ शॉर्ट में फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ ताकि आपके भी दिमाग में ये सब याद रहे। ठीक है, तो पहला स्टेट अगर मैं बात करूँ यहाँ पे असम। देखिए दोस्तों, असम में 349 वैकेंसी है। ठीक है, लगभग 349 वैकेंसी है। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा में लगभग आपका 64 वैकेंसी है। तो दोस्तों जो लोग प्रीवियस ईयर का कट ऑफ आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, तो वो सब अपलोडेड है, आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर का। मैं इस ईयर का भी बात कर रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि कंपैरिजन में लेके आए तो वो भी वीडियो लेके आऊँगा ज़रूर। तो पहले हम लोग अगर बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कोई कैंडिडेट अगर आसाम त्रिपुरा से है तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने स्टेट से ही फिलअप कीजिए। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पे जो कट ऑफ का सीन रहेगा, मैंने आपको पहले भी बताया, 65 प्लस लेके चलना पड़ेगा आपको सेफ साइड के लिए, मिनिमम 65 प्लस। ठीक है, तो हो सके आप 70 के ऊपर भी कट ऑफ जा सकता है, 80 के ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो 70-80 के ऊपर भी जा सकता है यहाँ पे कट ऑफ। तो ये थोड़ा हाई जोन रहता है नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, ये फैक्ट है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन बेस्ट स्टेट रहता है अपना स्टेट, क्योंकि अपने स्टेट से अप्लाई करने से कोई टेंशन नहीं रहता है। ठीक है, LPT का आपको टेंशन नहीं रहेगा, कोई चीज़ का टेंशन नहीं रहेगा। तो कुछ लोग हो सकता है वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट आते हैं आसाम में, त्रिपुरा में। बाकी जो आते हैं उनकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आप कहीं भी जाके अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिए खुद से, अपना स्टेट बेस्ट रहता है अगर हो जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट याद रखिए, एंड तक देखिएगा वीडियो, सारा आपको चीज़ समझ आ जाएगा। तीसरा मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे गोवा को भी मैं लेके आना चाहता हूँ। ठीक है, गोवा को लाने का रीज़न ये है क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि बेस्ट स्टेट कौन सा रहेगा। तो गोवा में भी आपका लगभग 61 वैकेंसी है। तो नॉर्थ ईस्ट कैंडिडेट, ये भी यहाँ पे भी कट ऑफ नॉर्थ ईस्ट जैसा रहता है। ठीक है, यहाँ पे भी कट ऑफ आपका 55 के रेंज में रहता है ऑन एवरेज, 55 प्लस आपको लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा अप एंड डाउन होता है, लेकिन ऑन एवरेज 50 के ऊपर देखने को मिलता है गोवा में भी। ठीक है, तो चाहे जितना भी वैकेंसी आप कैटेगरी वाइज चेक कर लीजिएगा। तो ये पॉइंट आप नोट करके रखिएगा। तो गोवा से, इवन फ्रॉम गोवा यू कैन अप्लाई इफ़ यू आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्टेट। ओके, तो गोवा के बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर। ठीक है, मणिपुर देखिए दोस्तों, एक बात बताता हूँ। मणिपुर में क्या है, यहाँ पे कंपटीशन रहता है। मणिपुर में 42 वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पे कंपटीशन रहता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको 70 प्लस भी देखने को मिलता है कट ऑफ। ठीक है, लेकिन ऑन एवरेज का अगर बात करें तो ये आपका 60 प्लस के अराउंड भी रहता है। इससे कम भी कभी कभी चला जाता है, लेकिन बहुत रेयर है। ठीक है, तो एग्जैक्टली बहुत लोग कट ऑफ ढूंढ रहे हैं। ठीक है, कट ऑफ के चक्कर में आप मत रहिए, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ बहुत अप एंड डाउन आपको देखने को मिलेगा। मणिपुर में भी अप एंड डाउन रहता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो अच्छे से देखें, तभी जाके आपको समझ आएगा। जैसे गोवा का मैंने बताया आपको, आप समझ गए होंगे। त्रिपुरा का, असम का आपका हाई ही रहता है अक्सर। ठीक है, तो ये सब पॉइंट आप नोट करके रखिएगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ठीक है, उसके बाद हम मेघालय का बात करते हैं। 5 नंबर मेघालय। ठीक है, तो मेघालय में आपका जो भी है, आपका यहाँ पे 22 वैकेंसी के अराउंड है। ठीक है, तो मेघालय में भी आपका यहाँ पे लेके चलना पड़ेगा आपको 70 प्लस। ठीक है, सेफ जोन में रहने के लिए 70 प्लस लेके चलना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्ज़ी यहाँ पे आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कट ऑफ आपका 40 के रेंज में भी रहता है, 50 के रेंज में भी रहता है। तो ये सब बताना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। तो ये अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो रिस्क पे आप अपने अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी हो सकता है आपके साथ प्रीलिम्स में। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर थोड़ा गौर कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट मेघालय के बाद हम बात करते हैं मिज़ोरम पे। ठीक है, मिज़ोरम पे बात करते हैं। तो मिज़ोरम पे आपका, मिज़ोरम में लगभग 17 वैकेंसी है। तो मिज़ोरम का जो कट ऑफ रहता है दोस्तों, ये 50 के जोन में रहता है। ठीक है, 50 प्लस माइनस मोस्ट ऑफ द टाइम।
ठीक है, 50 प्लस माइनस मतलब 40, 50, 30, 25 ये भी जा सकता है। तो आप सोच लीजिए आपको कैसा क्या है। मैंने सारा आपको हिंट बता दिया है, बाकी आपकी मर्ज़ी क्या है नहीं है, आपको कहाँ से अप्लाई करना है। नेक्स्ट हम आते हैं 7 नंबर, यहाँ पे हो जाता है हमारा नागालैंड। ठीक है, नागालैंड का अगर मैं बात करूँ, नागालैंड 31, तो नागालैंड भी आपका 50 के जोन में, 50 से लेके आपका आजकल जो चल रहा है, पहले जो 50 के रेंज में था, 25 भी कट ऑफ मैंने जो बताया आपको, 30 के रेंज में भी कट ऑफ देखा हूँ, 60 प्लस भी देखा हूँ, तो ये भी है आपका, लेकिन ऑन एवरेज 50 के ऊपर नीचे रहता है। ठीक है, तो बाकी आप समझ गए होंगे। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो सिक्किम का बात करते हैं। ठीक है, सिक्किम हो गया यहाँ पे, तो सिक्किम हो गया 8वां नंबर। ठीक है, तो सिक्किम का अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे 28 वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका कट ऑफ 70 प्लस चला जाता है। ठीक है, 70 के ऊपर चला जाता है, ऑन एवरेज यहाँ पे 70 प्लस चला जाता है। कभी कभी शॉकिंग रहता है कि 50 के बीच में भी आ जाता है। ठीक है, जो मैं प्रीवियस ईयर्स का एनालिसिस है, आपको बाकी वीडियोस चाहिए तो डेट बाय डेट करके आप हमें चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो सिक्किम का ये सीन था, तो सिक्किम का मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट आता है 9 नंबर अरुणाचल। ठीक है, अरुणाचल, तो एक रिक्वेस्ट है, आप लोग कमेंट करके बताइए अरुणाचल में कितना वैकेंसी है। तो अरुणाचल भी देखिए हाईएस्ट जाता है 70 प्लस। ठीक है, लोएस्ट आपका 40 के रेंज में भी रह सकता है। ठीक है, तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि यहाँ पे कट ऑफ कम रहता है नॉर्थ ईस्ट में, तो इसलिए मैंने एक पैटर्न में इसको डिवाइड किया है। अगर आपको समझ, आसाम हो गया प्लस त्रिपुरा, ये पैटर्न में है कि यहाँ पे अक्सर आपको 65 प्लस मिलेगा। ठीक है, 65 प्लस मिलेगा, मतलब 65 मतलब 70 प्लस भी जा सकता है। ठीक है, तो ये पैटर्न में रहता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट हो गया आपका मिज़ोरम प्लस नागालैंड। ठीक है, मिज़ोरम प्लस नागालैंड, ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आपका 50-55 के रेंज, तो ये मैं 55 ले रहा हूँ। ठीक है, ऑन एवरेज आप समझिएगा 55 प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस। आसाम लेकिन 65 प्लस ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पे हो गया मिज़ोरम और नागालैंड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुर, अरुणाचल, ठीक है, और मेघालय। ठीक है, ये आता है। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे कट ऑफ यहाँ पे थोड़ा अच्छा रहने का चांस रहता है, मतलब यहाँ पे भी आपका 60 प्लस जाने का मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है। बाकी आपको फ्लक्चुएशन भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, अप एंड डाउन। ठीक है, वो कह नहीं सकते हम लोग, 40-50 भी जा सकता है, तो आप सोच लीजिए कैसा क्या है। ठीक है, बाकी गोवा हो गया और सिक्किम हो गया। ठीक है, ये एक ही, गोवा एक्चुअली लोअर जोन में रहता है ज़्यादा करके, सिक्किम जैसा नहीं। सिक्किम यूजुअली आपको 70 प्लस भी देखने को मिल सकता है, तो गोवा सिक्किम से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो भाई बहन, देखिए मैं सिंपली कहना चाहता हूँ क्लियरली, आप कॉन्फिडेंट रहें। जो भी भाई बहन हैं, आपको लग रहा है आप नॉर्थ ईस्ट जो भी रीज़न से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी रीज़न से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत भाई बहन का मैसेज आया। ठीक है, तो ठीक है, मैसेज किया आपने, अब वीडियो अच्छे से देखिएगा, मैंने क्या बताया था वीडियो में आपको। तो नॉर्थ ईस्ट के जो भी भाई बहन नॉर्थ ईस्ट में अप्लाई करने आ रहे हैं, ये सोच के कभी मत आना कि आपका कट ऑफ लो ही रहेगा, लो ही रहेगा, कट ऑफ लो ही रहेगा, ये सोचकर कभी मत आना। अगर आप आ रहे हैं तो ये सोच के आना कि चल रिस्क ले लेते हैं, क्या होगा बाद में देखा जाएगा। मान लीजिए आपके अपने स्टेट में आपका स्कोर 60 प्लस ही हो रहा है, 60-65 ही आ रहा है, तो आप एक रिस्क ले के सोच रहे हैं कि मिज़ोरम से अप्लाई कर दें, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 30, 40, 50, 60 भी रह सकता है। तो ये आप क्या करें, अपना रिस्क पे आ रहे हैं। ठीक है, इस पे ये मैंने नहीं कहा कि 30 ही कट ऑफ रहेगा, ये भी नहीं कहा 70 प्लस रहेगा, तो ये एक बीच का कट ऑफ है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। तो आप लोग आई होप अभी तक समझ गए होंगे मुद्दा, और क्लियरिटी आपको मिल गया होगा कि नॉर्थ ईस्ट में कट ऑफ क्या रहता है। बाकी आपको यकीन ना हो तो आप जाकर, बहुत सारा स्कोर कार्ड मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, आपको नॉर्थ ईस्ट में 70 प्लस भी कट ऑफ मिल जाएगा, 80 प्लस भी कट ऑफ मिल जाएगा, 30 प्लस भी मिल जाएगा, 20 प्लस भी मिल जाएगा, 0 भी मिल जाएगा, बहुत चीज़ देखने को मिलेगा आपको। तो आइए, आप नॉर्थ ईस्ट में आ रहे हैं तो आप सोचिए क्या है नहीं है मुद्दा आपका। ठीक है, तो आप ध्यान से दीजिए। और एक चीज़ और बता देता हूँ, एलपीटी का मैंने बहुत बार बताया, एलपीटी आईबीपीएस क्लर्क में मैं क्लियरली बता रहा हूँ, उतना रिस्की नहीं होता है। ठीक है, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, उतना रिस्की नहीं होता है। ठीक है, लेकिन आईबीपीएस आरआरबी में रिस्की होता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, उतना रिस्की नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत रिस्की होता है।
ठीक है। एलपीटी बहुत रिस्की होता है, आपका आरआरबी पीओ हो या क्लर्क हो, ठीक है। उसके बाद एसबीआई में भी रिस्की होता है, ठीक है। बाकी आईबीपीएस क्लर्क में उतना मैंने नहीं देखा है, तो उतना एलपीटी का आपको इशू नहीं होगा। आप लैंग्वेज सीख सकते हैं, टाइम बाउंडेशन अच्छा खासा आपको मिला जाएगा, तो इतना टेंशन का बात नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ गया। मैं इसका प्लेलिस्ट बना दे रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। आप जाकर वीडियो देखिए, टेलीग्राम ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सअप ग्रुप है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। मैसेज कीजिए, क्योंकि मैं देखिए पिछले प्रीवियस वीडियो में नाराज़ था, कुछ भाई बहन से रीज़न था, क्योंकि बहुत लोगों ने सिलेक्शन लिया है प्रीवियस 4-5 साल में, ठीक है। हर साल कम से कम हमारे चैनल से ही आपका 10 के अराउंड 10 से ज़्यादा ही कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है नॉर्थ ईस्ट में, जो कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जितना डिटेल लेना होता है ले लेते हैं। बहुत कम लोग हैं भाई बहन जो कॉन्टैक्ट में हैं मेरे, बहुत लोग ग्रुप छोड़ के चले जाते हैं, और बहुत लोग क्या है कि काम निकल गया चले जाते हैं। तो बहुत लोग का अच्छा लगता है कि एक अप्रिसिएशन होता है कि भैया फाइनली सिलेक्शन हो गया, आपने हेल्प किया, तो एक इससे क्या होता है कि एक मोटिवेशन मिलता है, हिम्मत मिलता है कि चल कुछ भाई लोग बहन लोग का हेल्प तो हो रहा है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हेल्प नहीं हो रहा है। तो कम से कम ये उम्मीद में तो बहुत लोग आते हैं कि चलो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत लोग गुरु दक्षिणा भी देते हैं, तो मतलब जो भी है सबका अपना अपना दिल का मुराद है। तो मैं भी प्रे करूँगा आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए, और आपके गुरु दक्षिणा का मैं कोशिश करूँगा, चाहे 1 रुपया हो चाहे 10 रुपया हो, ठीक है। तो दिल से जो भी है आप लोग डोनेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको क्यूआर कोड भी दे दे रहा हूँ, आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट पे आप देखिए, नॉर्थ ईस्ट पे दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट पे आपको कोई भी यूट्यूबर्स आप खुद समझ गए होंगे, अभी पुराने होंगे तो बस व्यूज़ का धंधा रहता है और कुछ नहीं रहता है। आपने मेरे को समझ गए होंगे, पुराने होंगे तो मैं हमेशा वीडियो नहीं लाता हूँ कब, जब नॉर्थ ईस्ट का दिक्कत होता है तभी लाता हूँ। आप देख लीजिए, आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। चाहे कॉल रिकॉर्डिंग हो चाहे जो भी हो, वो मैं नॉर्थ ईस्ट भाई बहन के लिए स्टार्ट किया हूँ और करता रहूँगा। और इसमें बहुत सारे बाहर के भाई बहन को भी हेल्प हुआ है, तो मेहनत इतना करता हूँ दोस्तों। लेकिन आप जानते हैं, देखिए बहुत लोगों को लगता है यूट्यूब से अर्निंग होता है, नहीं होता है मेरे भाई। मतलब अभी तक बहुत लोग सोचते हैं, मेरा व्यूज़ देख लीजिए आप जाकर, पता चल जाएगा आपको, इतना अर्निंग नहीं हुआ है, बहुत कम अर्निंग हुआ है, मतलब अभी तक 5-6 साल में जे आप देख रहे हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा हिम्मत मिले, मुझे सपोर्ट मिले। तो यहाँ पे क्यूआर है, आप साइड में आप चाहें तो हमें सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट, और कमेंट कीजिएगा जो भी पार्ट में आपको वीडियो चाहिए, उस पर पूरा डिटेल में मिल जाएगा। आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, मैं पूरे भाई बहन को, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा ज़रूर, ठीक है। और ये ऐसा नहीं कि मैं पैसा आपसे मांग रहा हूँ, बस एक हिम्मत मुझे मिले, समझ रहे हैं ना, एक हिम्मत मिले। तो आपको जो दिल से है डोनेट कीजिए, ठीक है, ताकि मैं और भी वीडियो अच्छे से ला सकूं, हिम्मत एक मोटिवेशन मिले कि चलो भाई बहन ने कुछ दिया है तो इससे कुछ मेरा भी हेल्प हो, और मैं जो टाइम दे रहा हूँ, कम से कम जो भी टाइम दे रहा हूँ इतना एफर्ट से, तो इसका थोड़ा ये हो बेनिफिट मिले। तो दोस्तों बाकी आपकी मर्ज़ी, बुरा हिम्मत मानिएगा ये बात पे, ऐसा नहीं कि मैं फोर्सफुली आपको बोल रहा हूँ, आपका जो दिल करे कीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। ऑल द बेस्ट।